जी, तो ये आज का ही दिन है। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैंने बनाया था पराठा और साथ में रात की जो सब्जियां थी वो काम आ गई थी, तो मैंने वही पराठे के साथ में सबको दे दी थी। और रमन ने जाना था स्कूल, तो रमन ने स्कूल जाना था, आज उसकी सीएस की प्रैक्टिस क्लास थी, इस वजह से उसने स्कूल जाना था। तो अच्छी बात है, टीचर्स जो हैं अपने स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से कुछ कर सके, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे पापा जो थे वो भी एक फ़िज़िक्स के लेक्चरर थे और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो भी अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा रहते थे कि उनको अपने स्टूडेंट की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, उनकी बहुत चिंता करते थे। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो बस मुझे बहुत खुशी है कि रमन की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो वो मतलब अच्छा करेगा, बच्चा सीखेगा कुछ, उसको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेगा अपने टीचर से। तो बस यहाँ एक तरफ मेरी चाय बन गई है और एक तरफ मैं पराठे सेक रही हूँ और सबके लिए मैंने पराठे बना दिए थे और रमन के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, तो रमन भी तैयार हो गया था बस। और आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो बस मैं थोड़ा सा उठी और नाश्ता बनाने के बाद में मैं थोड़ी देर लेट गई थी काम वाम करके। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 29 जनवरी और मैं सुबह से सोच रही थी कि ब्लॉगिंग करूं, पर मुझे क्या, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, तो गला वापस से और ज़्यादा बैठता जा रहा है और रात को खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। तो सुबह क्या है, मैं थोड़ा उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर मेडिसिन वगैरह लेके। तो अब हिम्मत करके उठी हूँ कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करती है, तो मैं जितना भी दिखा सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी उन्हें कि मैं अपने डेली लाइफ में कैसे अपने काम करती हूँ, कैसे अपने घर को मैनेज करके रखती हूँ, सब कुछ कैसे लेके चलती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप में हिम्मत जगाई और मैं उठ के काम करने लगी। लेकिन मैंने कई काम ऐसे जो मैंने शूट नहीं किया, जैसे कि मेरे डस्टिंग का जो मैं डेली शूट करती हूँ, झाड़ू का, पोछे का और टॉयलेट वगैरह क्लीनिंग करने का मैं हमेशा दिखाती हूँ, कपड़े वॉश करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो ये सब काम मैंने पहले ही कर लिए थे, इस वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर दिखा सकती हूँ कि मैंने क्लीनिंग कर ली है। मैं अपना क्लीन घर आपको दिखा देती हूँ कि मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मेरी डस्टिंग हो चुकी है, बस अब खाना बनाना बचा है। और अब बस मैं खाना बनाऊँगी और बस थोड़ा बहुत जो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में कि आप लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, सिर्फ उनके लिए मैंने हिम्मत जुटाई है, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और मैं उठ के फिर से काम पर लगी हूँ और मैंने कैमरा चालू किया है और बस कैमरा हाथ में पकड़ा है और बस अब मैं अपने काम में लगी हूँ। तो बस मैं आपको अपने घर की क्लीनिंग दिखा देती हूँ कि मैंने अपने घर की क्लीनिंग किस तरीके से की है। और बाकी बस मैं आज खाने में जो कुछ बनाऊँगी बस मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। छोटा मोटा ब्लॉग बनेगा आज, लेकिन प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल बहुत अच्छा ब्लॉग बनाकर दिखाऊँ आप लोग को। तो चलिए फिर अपने काम दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने हॉल की जो है मेरा, इसकी मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी। तो ये सब मैंने पहले ही कर लिया था और बहुत सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तब मेरी जो यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखना पसंद करती हैं, जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करती हैं, मुझे उनके लिए करना है। तो बस ये मेरी क्लीनिंग हो गई हॉल की। मैं आपको कमरे भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने डैडी जी का रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, उनका रूम भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और जो मेरे झाड़ू पोछे के काम है वो सब हो चुके हैं। पर ये था कि मैंने कैमरा बस सेट नहीं किया था, बाकी मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। अब मैं आपको दूसरा रूम भी एक बार दिखा देती हूँ।
हाँ जी, ये देखिए मेरा ये रूम भी क्लीन हो चुका है। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि पूरी बेडशीट वगैरह मैंने धो दी थी, तो मैंने पूरा ये चेंज कर दिया है। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, पिलो के कवर, कुशन के कवर सब चेंज हो चुके हैं और मेरा पूरा ये जो मेरा बेडरूम है वो पूरा क्लीन हो चुका है। और कल मैं ये बड़ा वाला बल्ब लेकर आई थी क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा मुझे लगता था, तो यहाँ कुछ भी शूट करने के टाइम पर ना बहुत अंधेरा रहता था, तो मैं ज़्यादा इस कमरे में शूट नहीं कर पाती थी। अभी मैं 1-2 चीज़ें लेकर आई हूँ जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं 2 कल मग लेकर आई थी टी कॉफ़ी वाले, तो वो क्या टूट गए थे और मेरे को ये था बहुत टाइम से मेरे को था कि मैं लेकर आऊँ पर मैं ला नहीं पा रही थी। तो कल शाम को इन्होंने कहा कि चल अपन लेकर आते हैं, तो फिर मैं कल शाम को गई थी, तो मैं ये 2 मग लेकर आई हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वैसे भी वो भैया के पास में जो थे ना, तो उन सब में मुझे यही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं यही लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप के मग लेकर आई हूँ। तो मैंने सेम टू सेम 2 एक जैसे ही लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है। दोनों एक जैसे ही हैं। ये वुडन का, इसका जो ढक्कन सा है वो वुडन का है और इसके अंदर एक स्पून है स्टील का और ये मग है, इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये मग। तो सेम मैंने एक जैसे 2 ले लिए क्योंकि मेरा जो छोटा है ना उसको भी मग में ही दूध पीने की आदत है, तो उसका मग है, लेकिन उसने कहा कि मम्मा मुझे नया मग ही चाहिए। तो फिर उसके पापा कहने लगे चल कोई नहीं अपन और ले आते, तो फिर मैंने सोचा चलो सेट बन जाएगा, तो फिर मैं 2 मग लेकर आई। स्पून भी देखिए इसका कितना प्यारा है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। ये देखिए कितना प्यारा स्पून है इसके साथ में। तो ये मैं कल लेकर आई शाम को। तो शरण सुबह से पीछे पड़ा था कि मम्मा ये मेरे को दे दो, मुझे इसमें दूध पीना है, प्लीज़ मम्मा दे दो। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने इसे अनबॉक्सिंग नहीं कर लूँगी मैं तुझे नहीं दूँगी। तो बस मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी आपके सामने की है, तो अब वो बड़ा खुश हो जाएगा कि उसे अब ये मग यूज़ करने को मिल जाएगा। तो बताइएगा ये मग कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे दोनों मग, तो फिर मैं लेकर आई। और चलिए फिर अब जल्दी से देर ना करते हुए मैं खाना बनाती हूँ। और खाना बनाते हुए मैं आपको आज मैं बनाऊँगी जो चना बूट होती है उसकी सब्जी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मेरे थोड़े से बर्तन बचे हैं धोने के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तक क्या मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं लग रही है। तो चलो सुख दुख तो लगा रहता है, शरीर है तो तकलीफ़ें तो लगी ही रहेंगी, है ना। तो बस मैं जल्दी से अपने काम में लगती हूँ। ओके। हाँ जी, मैं गई हुई थी नहाने के लिए और पीछे से ये दूध उबल के गिर गया, जो कि मैंने कम गैस पे चढ़ाया था, पर फिर भी ये दूध उबल कर गिर गया। और मेरे बर्तन थोड़े से बचे, बस मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो बस मैं खाना बनाती हूँ, पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे गंदे में खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं खाना बनाने लगती हूँ। तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं अब आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। जब तक गैस क्लीन ना कर लो ना तब तक फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो बस मैं यहाँ जल्दी से कर रही थी। और फिर क्या है ना, दूध गिरा रहे तो फिर वो जैसे अपन गैस चालू करते हैं ना तो वो जल जाता है, तो वो पूरा काला हो जाता है, इसलिए उसको पहले ही साफ़ कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बस मैं यहाँ जल्दी से साफ़ कर रही थी अपनी गैस। और ये हिस्सा साफ़ रहता है ना तभी खाना वाना बनाने का मन करता है और अच्छा लगता है। और यहाँ डैडी जी भी आ गए थे, डैडी जी से बातें कर रही थी मैं और काम भी कर रही थी अपने। मैं हो गई थी आज थोड़ी सी लेट क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो इस वजह से मैं लेट हो गई थी आज काम करने में। बस अब मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं बनने के लिए और एक तरफ मैं सब्जी के लिए सब्जी में जो मैंने है ना चना बूट की सब्जी, उसमें मैं आलू कट करके डाल रही थी और अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट मैंने बना के रख ली थी। तो आज शरण मेरी हेल्प कर रहा था, तो शरण ने लहसुन भी छिल दिए थे और कहने लगा मम्मा मैं टमाटर भी मैं आपको करके दूंगा, तो टमाटर भी वही मुझे करके दे रहा था। तो मिक्सी में उसी ने मुझे पीस दिए थे और वो पास में बैठ के ही टमाटर मुझे करके दे रहा था।
तो ये देखिए चना बूट और आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो शरण पास में बैठा हुआ था और बस मैं इधर मैंने तेल डाल के ये अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट को मैंने डाल दिया था और उसके बाद अच्छे से भून जाने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। और जब टमाटर ने तेल थोड़ा सा छोड़ दिया था मसाले ने, तो मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये मसाला थोड़ा सा तेल छोड़ देगा तब मैं इसमें चना बूट और जो मैंने आलू कट करके रखे थे वो डाल दूंगी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे 4 सीटियां लगा लूँगी। जब तक ये मैंने सब्जी चढ़ाई थी और एक तरफ चावल बन रहे थे तब तक मैं बर्तन धोने लग गई थी, ताकि टाइम से सारे काम निपट सकें। एक काम करने के साथ साथ दूसरे काम कर लो तो ही काम निपटते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर हम सोचते रहें कि एक ही काम हम करते रहेंगे तो फिर वो लेट हो जाता है। और वैसे भी आज मैं लेट चल रही थी तो मुझे ये था कि मैं फटाफट अपने काम निपटाते जाऊँ साथ साथ में। तो बस मैं इधर बर्तन धो रही हूँ और उधर मेरा खाना बन रहा था। और तो जब बर्तन धो रही थी तो पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने रमन को कहा कि मोटर चालू कर दे बेटा, पानी ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ मेरे बर्तन हो ही चले हैं। और बर्तन वगैरह धोने के बाद जैसे कि मैं हमेशा नल वगैरह धोती हूँ और ये सिंक का एरिया पूरा साफ़ करती हूँ, तो वही बस मैं कर रही थी। तो ये हिस्सा भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं गूँधने लगी थी आटा, क्योंकि आटा गूँधने के बाद बाकी मेरी सब्जी और राइस बन गए थे। अब मैं आटा गूँधने लगी थी और मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब मैं आटा गूँधूँगी और फटाफट फुलके उतारूँगी। और ये देखिए मेरी सब्जी बन गए तैयार हो गई थी, राइस बन के तैयार हो गए थे। और दही जो मैं रोज़ जमाती हूँ तो मैंने सुबह भी निकाल लिया था और अभी भी दही निकाला है। तो बस मेरा खाना पूरा रेडी हो गया था और इधर रमन खाना डाल रहा था अब अपने पापा के लिए और डैडी जी के लिए, और इधर मैं फुलके सेक रही थी। बाकी ये डैडी जी के लिए बस फुलके बना रही थी। और कोको के लिए तो ऐसा है कि उसने पराठे खाने होते हैं, वो फुलके नहीं खाता है, उसको फुलके बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके भी अलग ही नखरे हैं, उसको मतलब राइस भी पसंद नहीं है, उसको फुलके भी पसंद नहीं है, उसको स्पेशल पराठे बना के देने पड़ते हैं। तो बस मैं उससे पूछ रही हूँ कोको क्या खाएगा, फुलके खाएगा कि पराठे खाएगा? तो मेरे को देख रहा बाहर बैठा। तो बस मैं फुलके सेक रही थी डैडी जी के लिए। इसके बाद मैंने कोको के लिए पराठा बनाया। फिर ऐसे लगता है ना कि अगर मैं उसे उसकी पसंद की चीज़ नहीं दूँगी तो वो नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो लगता है अपने बच्चों जैसे ही हैं। तो बस उसके बाद मैंने उसके लिए पराठे बनाए, बाकी सबने खाना भी खा लिया था, तो बस मैं गैस साफ़ कर रही थी। और यहाँ बस मैं कोको के लिए उसके पराठे तोड़कर दही में मिक्स कर दूँगी और उसे दे दूँगी। और क्या है ना, मैं उसी दिन वीडियो शूट करती हूँ और उसी दिन उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर करती हूँ, तो मुझे बहुत हड़बड़ी हो जाती है और उसी दिन मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो बस यहाँ मैं कोको के लिए मैंने खाना लगा दिया था और ये मेरे किचन मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। और इस बीच मैंने कोको के लिए डॉग फूड भी मतलब मुझे भिगोना था, क्योंकि जब मैं उसे पराठे देती हूँ ना उसके बाद डॉग फूड भिगो देती हूँ। और ये मैंने जो आज कपड़े धोए थे मैं उसे सूखने डाल रही थी। धो के तो रख लिए थे पर मैंने सूखने नहीं डाले थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सूखने बाद में डाल दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े सूखने डाल रही थी। और बस अब मैं कोको के लिए डॉग फूड की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए पानी गर्म कर रही थी। अब पानी गर्म करने के बाद मैं उसमें डॉग फूड भिगो देती हूँ।
तो कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं डॉग फूड को फूलने में। तो जब अच्छे से फूल जाता है तब मैं कोको को देती हूँ। और बस बताइएगा फिर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।